राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का समय है। 9 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मैदान में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं। कसौली से चंडीगढ़ रवाना हो चुके हैं कांग्रेस के विधायक। राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालेंगे विधायक। तो बता दें कि कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में है। 9 बज चुके हैं, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान का समय है 9 बजे है। यूँ मानकर चले कि जो मतदान का समय है वो शुरू हो चुका है। किसी भी पल जो विधायक है वो अपना वोट डालना शुरू कर देंगे। फिलहाल विधानसभा के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, लगातार विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मतदान का समय है 9 बजे वो शुरू हो चुका है। और जो मतदान की प्रक्रिया है, जो मतदान के लिए विधायक है अब से कुछ ही पल में अपने मत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। भाजपा के तमाम विधायक विधानसभा पहुँच चुके हैं, तमाम मंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। भाजपा के जो उम्मीदवार संजय भाटिया वो भी विधानसभा पहुंच चुके थे। लगभग सभी मंत्री फिलहाल विधानसभा में मौजूद है। किसी भी पल मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पहुंचते ही जो विधायक है अपने मत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और आंकड़ों के लिहाज से जो संजय भाटिया भाजपा के उम्मीदवार है उनकी जीत बिल्कुल तय है। उनकी जीत पर किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। जो संशय है, जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से आंकड़े कांग्रेस के पास है। 31 वोट कांग्रेस को, कर्मवीर बोध को जिताने के लिए चाहिए। कांग्रेस के पास 37 वोट है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को इस बात का डर है कि कांग्रेस में किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो। कांग्रेस के जो विधायक चले थे कसौली से 2 बसों में सवार होकर, वो फिलहाल किसी भी पल चंडीगढ़ पहुँचेंगे। सबसे पहले सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष के सेक्टर 7 स्थित आवास पर जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर सभी विधायक इकट्ठा होंगे। फिर वहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सभी विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में सभी विधायक यहां पर विधानसभा में पहुंचेंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचने के बाद सभी विधायक फिर विधानसभा में पहुंचेंगे। वहीं जो भाजपा के सभी विधायक है, मंत्री है, विधानसभा में पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री के आने के बाद जो है वोट डालना भाजपा विधायक शुरू कर देंगे। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से संजय भाटिया का राज्यसभा जाना तो तय ही माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच इस समय जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जो है इतिहास ऐसा रहा है कि वो भी लगातार राज्यसभा जाते रहे हैं। कांग्रेस के पास भी हालांकि पर्याप्त से ज्यादा वोट हैं। कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि 31 वोट चाहिए, हमारे पास 37 विधायक है, 37 वोट है। सभी के सभी जो वोट हैं वो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हीं को जाएंगे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला हिमाचल जो है शिफ्ट किया था, लेकिन कुछ 6 विधायक थे जो कि निजी कारणों के चलते हिमाचल शिफ्ट नहीं हुए थे। तो क्या अभी भी इस तरह की कोई संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस में अभी भी कोई खेला हो सकता है? देखिए, राजनीति बिल्कुल संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है। और राजनीति हमेशा संभावनाओं के लिहाज से चलती है। जो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनावी मैदान में आए हैं वो संभावनाओं को देखते हुए आए हैं। उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में संभावनाएं लगी होगी कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है, तभी वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आए। उनको भाजपा ने समर्थन दिया, क्योंकि भाजपा के 48 विधायक है, 31 विधायक संजय भाटिया को वोट डालेंगे तो 17 विधायक भाजपा के बच जाते हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय हैं, तो 20 विधायक सतीश नांदल के साथ तो है ही सीधा सीधा। अब उनको जो ऊपर के जो विधायक है उसमें कहने के उनको लगा होगा कि कांग्रेस में पहले भी क्रॉस वोटिंग होती है। स्याही कांड आपको याद होगा, जब सुभाष चंद्र राय निर्दलीय तौर पर जीते थे। यहाँ की तस्वीरें भी आप लगातार देखिए, जब सुभाष चंद्र राय निर्दलीय तौर पर जीते थे तब स्याही कांड हुआ था। कांग्रेस के 13-14 विधायकों के तो वोट रद्द ही हो गए थे, जिस वजह से सुभाष चंद्रा को जीत मिली थी। एक अचंभित करने वाला वो चुनाव परिणाम था। और उसके बाद से कहना कि जो हरियाणा राज्यसभा चुनाव है पूरे देश में फेमस हुए थे। और आप देख सकते हैं लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं जो कैबिनेट मंत्री है श्रुति चौधरी, वो भी यहाँ पर
पहुंची हैं। इसके अलावा और भी जो विधायक है, मंत्री है, वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तकरीबन मंत्री पहुंच चुके हैं, ज़्यादातर विधायक भी फिलहाल विधानसभा में मौजूद। और जैसे हम बार बात कर रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, हरियाणा में ऐसा इतिहास रहा है, निर्दलीय जीतते रहे हैं। जब सुभाष चंद्रा जीते, सुभाष चंद्रा के पास आंकड़ा बिल्कुल कम था, उसके बावजूद सुभाष चंद्रा जीते थे। कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के वोट रद्द हो गए थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बड़ा स्कोर आपके पास था उसके बावजूद कांग्रेस हार गई थी। इसके अलावा जब अजय माकन कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो पिछले राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से लड़े थे, कार्तिक शर्मा उनके सामने निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस में 1 क्रॉस वोट होता है, 1 वोट रद्द होता है, जिसकी वजह से अजय माकन की हार होती है, कार्तिक शर्मा वहां जीत जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राजनीति संभावनाओं का खेल है। सतीश नांदल को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस में अगर डर नहीं होता तो कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ में रहते, अपने अपने आवास पर रहते। कांग्रेस को अपने विधायकों को कुफरी लेकर जाना पड़ा, कुफरी से कांग्रेस के विधायकों को कसौली लाना पड़ा। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन क्रॉस वोटिंग की पार्टी के अंदर की बगावत की भुगत भोगी है। कांग्रेस में जब टिकट की बात चल रही थी कि राज्यसभा से किसको भेजा जाए हरियाणा से, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा से राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन बड़े नेताओं को पता था कि हरियाणा में कुछ भी खेला हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कोई खेला होगा। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से आंकड़े कांग्रेस के पास पूरे हैं। 37 विधायक कांग्रेस के पास है, 31 विधायक कर्मवीर बौद्ध को चाहिए। और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अकेला सीट जीतना नहीं है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 37 के 37 वोट कर्मवीर बौद्ध को मिले। अगर कर्मवीर बौद्ध मान लीजिए जीत जाते हैं और कर्मवीर बौद्ध को 37 में से 2-3 वोट कम मिलते हैं, लगातार तस्वीर भी देखिए, अगर कर्मवीर बौद्ध को 37 में से 2-3 वोट कम भी मिलते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो जीत फीकी जीत रहेगी। कांग्रेस की जीत पर तब भी सवाल खड़े होंगे भाजपा की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से कांग्रेस पर तब भी सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो कांग्रेस के 37 विधायक है, 37 वोट है, वो एकजुट रहे। सभी विधायक एकजुटता के साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कर्मवीर बौद्ध, उनको वोट डाले। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अकेला जीत दर्ज करना नहीं है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सभी 37 के 37 विधायकों को एकजुट रखना है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस में कोई क्रॉस वोट न हो। तो ऐसे में जो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जो चुनाव के जो वोटिंग है, वोटिंग का समय शुरू हो चुका है, 9 बजे का समय था। कुछ ही देर बाद जो विधायक अपने मत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया पहले से विधानसभा में मौजूद है। 4 बजे तक की वोटिंग चलेगी। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मानकर चलेगी 5 बजे के आसपास जो मतगणना की प्रक्रिया वो चलेगी। जो राजा कार्तिक शर्मा जीते उस वक्त आपको याद होगा कि जो वोटों की जो काउंटिंग थी, गिनती थी, वो तकरीबन रात को 2-3 बजे तक चली थी। तकरीबन कार्तिक शर्मा की जीत जो अनाउंसमेंट की गई थी वो रात को तकरीबन 2-3 बजे के आसपास थी। खबरें अब तक की तरफ से उस वक्त सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई गई थी। उस वक्त मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। रात को तकरीबन 2 बजे मनोहर लाल ने खबरें अब तक से सबसे पहले खास बातचीत की थी। तो वो भी तस्वीरें खबरें अब तक ने देर रात 2 बजे तक 3 बजे तक सबसे पहले दिखाई थी। और आज भी जब भी चुनाव परिणाम आएगा, चुनाव परिणाम जल्दी आ जाएगा या लेट नाइट तक चलेगा, वो भी तस्वीरें खबरें अब तक की तरफ से सबसे पहले दिखाई जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, इस समय जो मुकाबला है हरियाणा की 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस की ओर से तो ये दावा किया ही जा रहा है कि कांग्रेस की भी जो जीत है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो वोट डालेंगे। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक। बता दें कि 31 विधायक जिन्हें की कसौली शिफ्ट किया गया था, कसौली के बाद कसौली से जो है अब वो चंडीगढ़ रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ पहुंचकर राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। और बता दें कि हरियाणा के 2 सीटों पर अभी मतदान जारी है। 9 बजे का समय था, 9 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 5 बजे के बाद जो है वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही चुनावों के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ पहुंचकर यहां अपना वोट डालेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से प्रशिक्षण विधायकों को दिया गया है दोनों ही पार्टियों की ओर से, बीजेपी ने भी पाठशाला का आयोजन किया था, कांग्रेस की ओर से भी पाठशाला आयोजित की गई जिसमें कि तमाम जो विधायक हैं उन्हें वोटिंग प्रक्रिया समझाई गई, किस तरह से पहला और दूसरा विकल्प चुनना है, किस तरह से वोटिंग होनी है, ये सब बारीकियां समझाई गई हैं। इन बारीकियों के समझाने के बाद भी अगर वोट रद्द होता है या कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, कितना फर्क पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को इसका?
देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूँगा। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद हरियाणा विधानसभा पहुँच चुके हैं। अब से कुछ ही पल पहले बीके हरिप्रसाद हरियाणा विधानसभा पहुँच चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदवार जीते, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो, उसकी खुद बागडोर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने संभाली हुई है। जब कार्तिकेय शर्मा जीते तो उस वक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल होते थे। विवेक बंसल पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार का ठिकरा फूटा था। विवेक बंसल को उनके पद से हटा दिया गया था। तो ऐसे में बीके हरिप्रसाद भी बखूबी समझते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदवार की जो है जीत कितनी जरूरी है। तो ऐसे में जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद उन्होंने, और देखिए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री का काफिला आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाएंगे मुख्यमंत्री को, आप ब्रेक भी कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा पहुंचे। आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के आने के बाद अब जो भाजपा विधायक है अपना वोट डालना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का काफिला विधानसभा पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का काफिला, मुख्यमंत्री की गाड़ी है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री का काफिला विधानसभा पहुंच चुका है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 4 बजे तक का समय है। वोटिंग प्रक्रिया जो है 9 बजे का समय था शुरू होने के लिए। मुख्यमंत्री का काफिला भी विधानसभा पहुंच चुका है और अब सभी विधायक जो हैं मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद वोट डालेंगे। कांग्रेस के विधायक भी कसौली से कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचते होंगे और उसके बाद वो भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं जो मुख्य मुकाबला अब नजर आ रहा है वो कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब जो विधायक हैं बीजेपी के वो वोट की जो प्रक्रिया वो शुरू करेंगे, वोट डालना शुरू करेंगे। 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प है। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का काफिला अभी अभी विधानसभा पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप खबरें तक पर देख रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है 9 बजे का समय था। 9 से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। शाम 5 बजे से जो है वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही राज्यसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। हरियाणा की 2 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी जिस पर हरियाणा में आज चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी की ओर से जो है ये दावा किया गया है कि बीजेपी जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी संभावना इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच इस समय जो है टक्कर का मुकाबला है। अगर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया है। पाठशाला के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह से वोट डालना है, किस तरह से पूरी वोटिंग प्रक्रिया रहेगी, सब बारीकियां जो हैं वो समझाई गई हैं। बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक थे उन्हें पहले हिमाचल शिफ्ट किया गया। क्रॉस वोटिंग ना हो, इन संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया था, क्योंकि पिछली बार भी 2 बार राज्यसभा चुनावों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखने को मिली थी। तो कांग्रेस ने इस बार फैसला लिया कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश कुफरी शिफ्ट किया गया। कुफरी में वो 2 दिन रहे, वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया गया और बीते कल कुफरी से उन्हें कसौली शिफ्ट किया गया। कसौली से आज चंडीगढ़ के लिए कांग्रेस के विधायक रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला विधानसभा पहुंच चुका है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीएम नायब मंत्री राजेश नागर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, भाजपा की जीत तय है, दूसरी सीट पर क्या होगा? देखो, हमें पूरा विश्वास है और हम दोनों ही सीट जीतेंगे। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, एकजुट रहेगी कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल एकजुट है ही नहीं, ना पहले थी ना अब है। तो बिल्कुल देखिए, राजेश नागर दावा कर रहे हैं कि दोनों ही सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया तो जीतेंगे और जो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी एक तरीके से भाजपा समर्थित है, भाजपा का उनको समर्थन है। तो राजेश नागर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की इस राज्यसभा चुनाव में हार होगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें तक, चंडीगढ़। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री का काफिला भी जो है विधानसभा पहुंच चुका है। लगातार
मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के विधायक भी अब से कुछ ही देर के बाद चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचेंगे, हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे और उनकी ओर से भी अपने मतों का प्रयोग किया जाएगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी तो विधानसभा पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की ओर से अपनी जीत को लेकर तो दावा किया ही जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पर भी बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस ना पहले एकजुट थी, न आज एकजुट है और कांग्रेस एकजुट नहीं है। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है। तो 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक सीट पर संजय भाटिया की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध और उनके सामने खड़े हैं सतीश नांदल, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। दोनों में मुकाबला है, दोनों में से बाजी कौन मारता है ये देखना होगा। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो कांग्रेस जो है जीत सकती है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो डामाडोल होती हुई नजर आ सकती है। राज्यसभा चुनावों में सिकंदर कौन बनेगा ये बड़ा सवाल है। आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद शाम 5 बजे से जब वोटों की गिनती शुरू होगी, धीरे धीरे कर स्थिति स्पष्ट होगी और आज ही जो है चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे कि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं हरियाणा में जिन पर आज चुनाव हो रहा है, दोनों सीटों पर किसने जीत तय की है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ से तस्वीरें हैं हरियाणा विधानसभा की। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जो मंत्री हैं, हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और संजय भाटिया कौन है, एक बार नजर इस पर डालते हैं। बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और लगभग राज्यसभा जाना इनका तय माना जा रहा है। पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। संजय भाटिया का लंबा अनुभव रहा है, पार्टी संगठन के साथ वो लंबे समय से जुड़े रहे और करनाल के पूर्व सांसद भी रहे हैं संजय भाटिया। तो संजय भाटिया जो है वो पूर्व सांसद हैं करनाल से और पीएम मोदी और मनोहर लाल के भी काफी करीबी माने जाते हैं संजय भाटिया। तो आज संजय भाटिया बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है और लगभग उनका राज्यसभा जाना तय ही माना जा रहा है। कॉलेज टाइम में वो एबीवीपी से जुड़े और एबीवीपी से जुड़ने से जो है उनके राजनीति में एंट्री हुई। 2019 में जीत का अंतर देश में दूसरे नंबर पर रहा। सतीश नांदल की बात करें, जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। रोहतक में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं सतीश नांदल, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मुकाबला कांग्रेस के साथ है। 2019 में आईएनएलडी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो आईएनएलडी की ओर से भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। करमवीर सिंह बौद्ध की बात करते हैं, हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं करमवीर सिंह बौद्ध, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। एससी समाज से हैं, एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं करमवीर सिंह बौद्ध और कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। एडीओ के पद से रिटायर हुए हैं करमवीर सिंह बौद्ध। बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबले में करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। किसी गुट या खेमे से उनका जुड़ाव नहीं रहा है। तो लगातार मंत्रियों के विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। एक एक कर सभी मंत्री विधायकों के साथ जो है बातचीत भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर की ओर से की गई है।